सुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णौ वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णौ वन्दे जगद्गुरुं ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु। Grab your palm, put on your face and slowly. सभी का स्वागत है। आज की कक्षा में हम लोग पढ़ रहे थे भगवत गीता का 7वां अध्याय, जिसका नाम है ज्ञान विज्ञान योग। ठीक है, जिसमें हमने देखा अपरा और परा प्रकृतियों का स्वरूप को जाना। ठीक है, क्या होता है अपरा? सरिता यादव जी बताइए, अपरा सर प्रकृति में क्या चीज होती? हाँ जी, मैं ज्वाइन नहीं कर पाई थी अभी लास्ट 2-3 क्लास, तो उसमें से मुझे पता नहीं है। लाभी जी बताइए, होता है। सर इसमें पंच महाभूत मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 चीजों से मिलके अपरा प्रकृति बनती है। और परा प्रकृति निष्ठा जी क्या होती है? सर मेरी आई एम ऑडिबल? परा प्रकृति क्या होता है? परा जी सर। और इन सब से जो प्रकृति दूर हो, मतलब इन सब से जो दूर है वही परा प्रकृति है सर। इसमें ऐसा इन सबसे बताया गया जो सर जो जीव रूपा है इन सब की, अर्थात जो चेतन प्रकृति, उसी को परा प्रकृति जानना चाहिए। ठीक है। तो आज हम लोग जो है 10 नहीं, कहाँ तक देखा? 15 तक देख लिया था ना, श्लोक नंबर। यस जी सर। आज 16वां तक स्टार्ट करेंगे। चतुर्विध आवाज जा रही है ना सबको? यस सर। जी सर। ठीक है, अभी इसमें से कोई किसी का कोई डाउट तो नहीं है 15 तक? ठीक है, आगे देखते हैं। 16 नंबर, 16वां। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासु आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरतवंशी, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन। ठीक है, पवित्र कर्म करने वाले, उत्तम कर्म करने वाले। यहाँ पे ना ये बहुत इम्पोर्टेंट है श्लोक, इसको आप याद कर लीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे ना भक्त के प्रकार बताए हैं, 4 प्रकार भक्त के बताए हैं। कौन कौन से? अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी। ये ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन जो हैं मुझको भजते हैं। अब एक एक करके समझेंगे कि ये क्या होता है। अर्थार्थी क्या होता है ना? आर्त क्या होता है? जिज्ञासु क्या होता है? ज्ञानी क्या होता है? ये याद रखिएगा, एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है इससे प्रश्न। अर्थार्थी होता है जो कभी आप संकट में हो जाए, जैसे द्रौपदी क्या थी, जब उसका चीर हरण हो रहा था वो संकट में थी। वो आर्त भाव से, जब मुसीबत में थी वो, तो आर्त भाव से उन्होंने ईश्वर को पुकारा। जब उनका कोई सहयोग नहीं किया, कोई हेल्प नहीं किया, तो वो आर्त भाव से होगा। इसलिए सॉरी, अर्थार्थी। आर्त भाव का मतलब संकट में रहता है। अर्थार्थी का मतलब होता है जो जो एक मिनट, अथार्थी पहले समझ लेते हैं क्या है, मैं अर्थ बता दिया। अथार्थी का मतलब होता है जो कुछ भी हम चाहते हैं, परमात्मा सिर्फ हमको सुख संपत्ति दे, मतलब अपनी जो अर्थ अर्थ मतलब जैसे कि कुछ धन दौलत से समझ लो, या कुछ इस वैभव से ले लीजिए,
उसकी पाने की इच्छा रखने के लिए जब हम भगवान को पुकारते हैं कि हे भगवान हमें बहुत सारा धन दौलत ऐशो आराम इस तरह से मुझे दे दो, तो इस पर्पस से जब हम भगवान को पुकारते हैं ना, तो फिर उसे हम अर्थार्थी कहते हैं। ठीक है, अपनी सुख सुविधाओं के लिए, तब उसको हम कहते हैं अर्थार्थी। और आर्त होता है जब हम कष्ट में पड़ जाते हैं, संकट में होते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया द्रौपदी का एग्जाम्पल दिया, तो उसको हम कहते हैं आर्त। और ये सब में श्रद्धा होती है, ऐसा नहीं है कि अर्थार्थी वाले के पास कम श्रद्धा है, आर्त वाले के पास ज्यादा श्रद्धा है, ऐसा नहीं होता। चारों ही जो भक्तजन है ना, वो सारे ही श्रद्धा भाव से पुकारते हैं ईश्वर को। इसके बाद जिज्ञासु। जिज्ञासु जो होता है जब हम परमात्मा को जानने की इच्छा रखते हैं, ऐसे जो वो होते हैं, भक्त होते हैं, उसको हम कहते हैं जिज्ञासु। जानने की इच्छा, परमात्मा को देखना है, प्राप्त करना है, इस विधि से जब हम भक्ति करते हैं, या फिर हम कोई शास्त्र पढ़ते हैं, अब या मान लो भगवत गीता हम पढ़ रहे हैं, तो किसी जिज्ञासु का मतलब ही होता है ना, किसी चीज को जानने की इच्छा, जिज्ञासु, तो उसको हम कहते हैं जिज्ञासु। वो भी एक श्रद्धा भाव से ही ईश्वर को याद करते हैं, कि उनको जानने की इच्छा रखते हैं। ठीक है, ये हो गया तीसरा प्रकार हमारा जिज्ञासु भक्त के। चौथा होता है, वो होता है ज्ञानी। ये भगवान को बड़ा प्रिय है। अगर चारों में से कहा जाए कि ये कौन से भक्त सबसे ज्यादा प्रिय हैं भगवान को, तो वो है क्या? ज्ञानी। ज्ञानी क्या होता है? वो तत्व ज्ञान को पाने के लिए, यथार्थ ज्ञान को पाने के लिए, और वो परमात्मा को जानते हैं, ठीक है, कि ये क्या है सही क्या गलत, वो जानते हैं, इसलिए तो ज्ञानी पड़ा ना नाम। वो परमात्मा को जानते हैं, मुझे तो परमात्मा को छोड़कर और कुछ नहीं चाहिए, ये धन दौलत कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ चाहिए तो क्या? परमात्मा, मतलब मोक्ष के लिए वो कार्य करते हैं। इस भाव से परमात्मा को जो भजते हैं ना, ऐसी भक्ति केवल कौन कर सकता है? ज्ञानी ही कर सकता है, जो किसी को कुछ नहीं चाहिए। मुझे जो परमात्मा को जानता है वह ऐसी भक्ति कर सकता है। ठीक है, जिसको ज्ञानी कहते हैं। तेषाम ज्ञानी तेषां ज्ञानि नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते। प्रियो हि जानिनो प्रियो हि जानिनो त्यर्थम स सच मम प्रिय। कह रहा है, उनमें से तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त, उनमें से जो नित्य मुझ में जो एक ही भाव से नित्य प्रति स्थित होकर अनन्य प्रेम भक्ति वाला जो ज्ञानी है, वो अति उत्तम, उन्होंने सबसे श्रेष्ठ बोला है ऐसे, क्योंकि मुझको तत्व ज्ञान से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूं, और वह ज्ञानी भी मुझे अत्यंत प्रिय है। दोनों ही, भक्त के लिए भी वो ईश्वर प्रिय होते हैं, और ईश्वर के लिए भी वो भक्त जो है, तो ज्ञानी भक्त है, वो प्रिय होते हैं, क्योंकि उनको किसी भी तरह की किसी भी इच्छाएं कामनाएं नहीं रहती है। ठीक है, तो सबसे चारों में जो अगर प्रिय पूछा जाए, तो जो ज्ञानी है, ज्ञानी भक्त है, वो प्रिय है। ठीक है, भक्त ये जो भक्त भगवान की भक्ति कब करता है? जनरली संकट पड़ता है या कुछ पाने की इच्छा रखता है, तभी भगवान की भक्ति करता है। आजकल तो वही होता है, मंदिरों में लाइन लगे रहते हैं, कुछ हमेशा पाने की इच्छा रखते हैं कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, तभी हम हाथ जोड़ते हैं उनके सामने। ठीक है, और ज्ञानी अनन्य भक्ति करता है, वो उनको कुछ पाने की इच्छा नहीं रखता, वो सदा परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ ऐसा महसूस करता है और भक्ति करता है। समझे? और सदा सर्वदा निरंतर भगवान की स्मरण में रहता है। तो ज्ञान विज्ञान में जो ज्ञान है, वो भक्ति के बिना प्राप्त नहीं हो सकता है।
इसीलिए इस अध्याय में जो है भक्ति का भी थोड़ा सा बताया गया है। ठीक है। अपेक्षा रहित भगवान से प्रेम करना और भगवान को जानना, अपेक्षा रहित, वही असली जो भगवान की भक्ति है। अपेक्षा ही नहीं होनी चाहिए। हम जनरली भगवान के पास जाते ना, हाथ जोड़ते हैं, तो आप देखते हो आपके जो मित्र है, अच्छा बताओ क्या मांगा तुमने भगवान से, हमेशा कुछ, अच्छा क्या मांगा तुमने। हम मांगते ही रहते हैं। रियल में देखा तो हम लोग भिखारी है, मांगते रहते हैं। उदारास सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम। ये सभी उदार हैं। ये जो हमने आपको बताया ना कि चार जो चारों भक्त के जो प्रकार हमने बताए, ये सारे ही उदार हैं, श्रद्धा भाव के साथ करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो कुछ भी हम मांगते हैं ना बड़ा श्रद्धा नहीं रहती, बड़ी श्रद्धा से कुछ भी हम मांगते हैं ना, चारों भक्त श्रद्धा भाव से ही मांगते हैं। ठीक है। लेकिन जो परंतु ज्ञानी का जो साक्षात जो है वो मेरा ही स्वरूप है। जो ज्ञानी भक्त है, भगवान कहते हैं वो साक्षात मेरा ही स्वरूप है, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि वह मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार से स्थित रहता है। वो भगवान को ही भजते रहता है, उसमें ही लय रहता है, उसमें ही स्थित रहता है। किसी चीज की पाने की इच्छा उनमें नहीं रहती, लालसाई नहीं रहती, कामनाएं नहीं रहती। ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि जो भक्त ज्ञानी भक्त हैं वो प्रिय तो है ही, और उनमें लय होकर वो मेरी भक्ति करते हैं। ठीक है। ये चारों भक्त देखो अच्छे, ऐसा नहीं है कि बाकी वाले बुरे हैं। भगवान कह रहे कि ऐसा नहीं कि वो बाकी जो तीनों भक्त हैं वो बुरे हैं, वो भी अब अच्छे हैं। ठीक है। संकट से निकलने के लिए ज्ञान भक्ति अति आवश्यक है, ये याद रखना है ना। ऐसा नहीं कि वो बाकी, भगवान का ऐसा नहीं कि वो बाकी अच्छा नहीं है, वो भी अच्छे हैं। लेकिन मुझे जो प्रिय अगर तीनों में चारों में कहा जाए तो ज्ञानी भक्ति है। और सर ये मदगत का मीनिंग क्या है? मदगत मन बुद्धि वाला मद, क्योंकि वह मद यहाँ पे देखो एक कहते हैं मदमस्त किसी चीज में। ठीक है। एकदम निरंतर लगा रहने वाला। ठीक है। आप मदगत से स्पष्ट मीनिंग मुझे भी समझ आ रहा है यहाँ पे, लेकिन आप यूं समझ सकते हैं कि वह एक निरंतर लगा रहना, इस तरह से समझ सकते हैं आप भगवान में। ठीक है। यस सर। आप यूं समझ सकते, कोई दूसरा गति नहीं है, सबसे श्रेष्ठ गति जो है यही है। बहुनाई जन्म नामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेवस वासुदेवस वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। कह रहे हैं कि बहुत जन्मों के अंत में, जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त, देखो क्या होता है ना कि कितने सारे जन्म जन्मांतर के बाद जो है मनुष्य जन्म मिलता है। इतना आसान नहीं होता। बहुत अच्छे कर्म रहते हैं तो जाके फिर मनुष्य जन्म मिलता है, आसान नहीं होता। तो बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में अर्थात मनुष्य जन्म में सब कुछ क्या है, परमात्मा ही है। इस प्रकार जो ज्ञानवान मेरे शरण होता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। कह रहे हैं कि बहुत जन्मों के अंत में, जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष, जो ज्ञानी पुरुष हैं, बहुत जन्म के बाद जो है ज्ञानी पुरुष जब जन्म लेता है तो सब कुछ वासुदेव ही है। इस प्रकार मुझको भजता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है, विरले हैं। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जो मनुष्य जन्म जन्म पाते तो हैं लेकिन उनको तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। ठीक है। तो ऐसे बड़ा कम होते हैं कि बहुत जन्मों के अंत में तत्व ज्ञानी पुरुष जो है जन्म लेते हैं। आप देखते होंगे कई सारे ऐसे महात्मा, ऐसे योगी हुए हैं। ठीक है।
जो आजकल योग के बहुत उच्च शिखर पे हैं, कुछ है कुछ नहीं। वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। कामैस्तैस्तैस्तैर्हृतज्ञाना प्रपद्यन्ते देवता। इसको आप तोड़ तोड़ के पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। तम तम नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। कह रहे हैं इसमें, कामैस्ते मतलब उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वो लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं अर्थात पूजते हैं। थोड़ा सा इसको इलेबोरेट कर देता हूं। कामैस कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञाना प्रपद्यन्तेन्य देवताः तन्न तन्न नियमास्थायाय प्रकृत्या नियतास स्वया। परंतु उन उन कामनाओं से जिनका ज्ञान हरा गया है, ऐसे मनुष्य अपनी अपनी प्रकृति अर्थात स्वभाव से नियंत्रण होकर उस अर्थात देवताओं के उन उन नियमों को धारण करते हुए उन देवताओं के शरण होते हैं। ठीक है, हमारा ज्ञान देखो, हमारा ज्ञान और अज्ञान जो है ना ढका हुआ रहता है, और बहुत अभ्यास के बाद जो है या फिर इस तरह का कुछ अच्छे गुरुजन का सहयोग जब होता है तो जब ज्ञान का प्रकाशित होता है तो हमारा जो ज्ञान है क्या है, अज्ञान से ढका रहता है, पता नहीं चलता। हमें पता होता है हर एक इंसान के अंदर ज्ञान रूपी प्रकाश है, लेकिन वो ढका हुआ रहता है जब तक कि हम किसी अच्छे गुरु के संपर्क में नहीं आते या इस तरह का हमें कोई ज्ञान नहीं प्राप्त होता है, तो ढका रहता है वो ज्ञान। और यह अज्ञान हमारी कामनाओं का, इच्छाओं का होता है। ये जो अज्ञान मतलब किस रूप में होता है ज्ञान, किसी चीज को पाने की इच्छा, कुछ कामनाओं की इच्छा जब रखते हैं तो जो ज्ञान है वो ढका हुआ रहता है कि वो ये इस संसार के माया के जंजाल में फंसा हुआ रहता है कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, एकदम भोगों में रहता है। ठीक है, तो इच्छा मनुष्य को अपने उद्देश्य से क्या करता है, भटका देता है। जो चीज उसे पाना चाहिए था वो न पाकर वो उस जो पाना चाहिए था वो पाने की इच्छा न रख के किसी अन्य चीज को पाने की इच्छा रखते हैं, जो क्या है, नश्वर है। ठीक है, तो हमारे जीवन का ध्येय जो है क्या होना चाहिए, परमात्मा की प्राप्ति होना चाहिए, न कि इस भोग को भोगने वाली इच्छाएं होनी चाहिए। क्योंकि कामनाएं क्या होता है, हमें विचलित कर देता है। इसलिए तो हमें कहते हैं कि सत्संग का लो, भजन का आनंद लो, और एक अच्छे संग, गुरु का संग होना चाहिए, क्योंकि हम मार्ग से ना भटके। ठीक है, तो परमात्मा को भूलकर हम क्या करते हैं, संसार की छोटी छोटी वस्तुओं की कामना करते रहते हैं। और जब संकट आता है तब हम भगवान को याद करते हैं। संकट टल गया फिर वापस वैसे ही हम भोग विलासिताओं की में पड़े रहते हैं। संकट आने पे ही ईश्वर को याद करते। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि वो जो उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, जो भोग रहे हैं और वो ज्ञान को हरा जा चुका है, वो लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते रहते हैं अर्थात पूजते रहे। यो यो यान यान तनुन भक्त श्रद्धया चितुमिच्छति तस्य तस्याचला श्रद्धान तामेव विदधाम्यहम्। कह रहा है यो यो मतलब जो जो भक्त
जिस जिस देवता का, जिस जिस ईश्वर का उसके स्वरूप का जो पूजन करता है, उस देवता में ही मैं उसी श्रद्धा को दृढ़ करता कर देता हूँ, है ना। आप देखते हो कि हमारे तो हिंदू में कितने देवी देवताएं हैं, हिंदू धर्म में कितने लोग हम पूजते रहते हैं। क्योंकि ऐसा ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि अगर हम किसी अन्य देवी देवताओं को पूजते हैं वो गलत है। अब वो श्रद्धा भाव है, सब ईश्वर के ही रूप हैं। जितने भी देवी देवताएं हैं ना, वो सारे ही ईश्वर के रूप हैं। जब आप पूरी श्रद्धा से इसको पूजा करते हैं ना, वो जो उस श्रद्धा को दृढ़ करने का काम जो है ईश्वर कर रहे हैं। वो बोले मैं ही करता हूँ जो उस श्रद्धा को दृढ़ करता हूँ, मैं ही जो है उस श्रद्धा उसी देवता के प्रति स्थिर रहता हूँ। आप अगर गणपति को पूजते हैं तो गणपति को पूजिए, कोई दिक्कत नहीं है, उनमें ही श्रद्धा रखिए। कोई लोग अगर देवी को पूजते हैं तो देवी को पूजिए। अभी जैसे कि दुर्गा पूजा गया ना, नवरात्रि गई, तो माता की उपासना करते हैं लोग। तो कहते हैं कि उस जो आप श्रद्धा से कर रहे हैं उसको ही, श्रद्धा को मैं क्या करता हूँ, दृढ़ करने का काम करता हूँ, वो मैं ही हूँ। ठीक है। सतया श्रद्धया सतया श्रद्धया युक्त तस्याराधनामीह्यते लभते च ततः कामान्ययैव विहितान् हितान्। कह रहे हैं कि सतया श्रद्धया युक्त तस्याराधनामीहते, कि जो उस मेरे दृढ़ की हुई श्रद्धा, जैसे हम पूज रहे हैं गणपति को और पूरी श्रद्धा से पूज रहे हैं, और उस श्रद्धा को दृढ़ करने का काम जो है ईश्वर करता है। ठीक है। तो उस श्रद्धा से युक्त होकर वह मनुष्य उस देवता की सकाम पूर्वक उपासना करता है और उसकी वह कामना भी पूरी होती है। परंतु वह कामना पूर्ति किसके द्वारा विहित हो रहा है, मुझसे ही विहित हो रहा है। वो जो भी हम पूजा किए समझिए, और भगवान ने उस श्रद्धा को और दृढ़ बना दिया, और हमने कोई कामना की है, तो उस कामनाओं की पूर्ति किसके द्वारा संपादित हो रहा है, वो मेरे ही द्वारा संपादित हो रहा है। वो उसी को, उस जो कामनाएं करी गई हैं उसको विहित करने का काम कौन कर रहा है, मैं ही कर रहा हूँ। लभते च ततः कामान्ययैव विहितान् हितान्। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। ठीक है। अंतवत्तु फलं तेषां तद् तद्भवत्यल्पमेधसाम् देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। फिर आगे भगवान कह रहे हैं कि परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवा। अल्प बुद्धि के लिए आया यहाँ पे, जो शास्त्र विधि से पूजा या फिर इस तरह से ईश्वर में जो है उतना नहीं रखता भरोसा, अल्प बुद्धि वाला है, मंद बुद्धि वाला है, तो उनको जो है फल, उनका फल क्या होता है, नाशवान होता है। तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त चाहे जैसे भी भजे अंत में मुझको ही प्राप्त होते हैं। क्या कि इस प्रकार उपासना और पूजा का जो फल प्राप्त होता है उसका अंत भी होता है। जब हम किसी, देखो कोई भी कार्य हम करते हैं ना पृथ्वी पे, कुछ भी कर रहे हैं, और ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो एक पल भी बिना कार्य का रह सके। हर पल कुछ न कुछ इंसान करता ही है, तो उसका जो फल है वो भी निश्चित हो जाता है। अगर हम कुछ कर रहे हैं, अभी आप अगर पढ़ रहे हो अच्छे से, तो उसका फल भी तो मिलेगा ना। नहीं भी पढ़ोगे तो उसका भी फल तो मिलना ही है।
एग्जाम नहीं क्रैक होगा। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो एग्जाम क्रैक होगा। तो हर जो भी क्रिया हम करते हैं उसका फल जो है मिलता ही मिलता है, तो निश्चित हो जाता है। कुछ भी हम अगर पूजा और उपासना कर रहे हैं तो उसका जो फल है वो मिलना है, और उसका अंत भी। जैसे कोई सुख, कहते हैं ना कि फल मिला सुख की प्राप्ति हुई, तो सुख का भी अंत है। इसलिए बोलता है यह वह फल नाशवान है। अगर किसी को कुछ अच्छा किया तो उसको अगर अच्छा फल मिल रहा है तो भगवान कह रहे हैं कि वो फल भी नाशवान है। अगर किसी के साथ कुछ बुरा हो रहा है तो जो बुरा फल उसको मिल रहा है तो उसका भी नाशवान है। लेकिन तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त चाहे जैसे भी भजे अंत में मुझे को ही प्राप्त होते हैं। हम लोग जो हैं, देखो कुछ भी संसार में भौतिक सुखों का या दुखों का, सबका अंत निश्चित होता है। ये याद रखना। ऐसी कामना इच्छा रखने वाले लोगों को भगवान जो है अल्प बुद्धि का दर्जा दिया है, कहा है। तो इसलिए मनुष्य का जो ध्येय होना चाहिए बड़ा विशाल होना चाहिए। फल, इसलिए तो कहते हैं कोई भी कार्य करो ना, फल की इच्छा के रहित करो। ठीक है, निष्काम कर्म होना चाहिए। भगवान कहते हैं सकाम नहीं होना चाहिए, किसी फल की इच्छा से रहित होना चाहिए। कुछ भी हम कार बंगला आदि की जो भी चीज की इच्छा रखते हैं तो भगवान जो है लक्ष्मी की कृपा से वो क्या होता है, मिलता है। बहुत लोगों को मिलता भी है, बहुत लोग समय से मिलता है। ठीक है, और ये सब चीज क्या है पृथ्वी पे, क्षणिक है। ये सब सच क्षणिक सुख है, और इसका समाप्ति भी वही कह रहे हैं भगवान, ये नाशवान है, निश्चित है। हमें जो भी आनंद की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करना चाहिए, परंतु हम सुख की प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, आनंद नहीं। कि हमें शांति की इच्छा नहीं रखते, हम वस्तुओं की इच्छा रखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो इतना तरीके से जो है ना, कितने तरीके से भगवान ने अर्जुन को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्न न मन्यते माम बुद्धयः परम भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। चला, अव्यक्तम व्यक्तिमापन्न न मन्यते माम बुद्धयः। ये बुद्धिहीन मनुष्य मेरे परम अविनाशी, बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जानकर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते। भगवान जो है देखो कितने रूप लेते हैं, श्री राम के रूप में आए, फिर कृष्ण के रूप में आए। तो उन्होंने देखा, आपने देखा कि ये जो है जो भगवान वो मनुष्य रूप में आए। श्री राम आए, उनको पुरुषोत्तम कहा जाता है। उन्होंने अपने जो है पुरुषों में उत्तम कहा जाता है। कैसे पिता की आज्ञा को माना और मनुष्य की भांति उन्होंने वास, सारे चीज मनुष्य की तरह किया। लेकिन वो क्या थे, एक दिव्य पुरुष थे, भगवान का ही एक रूप था उनमें। तो वही कहते हैं कि जो बुद्धिहीन लोग हैं ना वो नहीं मानते इन सब चीजों को। मेरे अविनाशी परम भाव को न जानते हुए भी मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद परमात्मा को मनुष्य के भांति जानकर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ ही मानते हैं। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण भी अवतरित हुए। उन्होंने स्वयं को मर्यादा में नहीं बांधा, परंतु बाल रूप में उन्होंने पूतना का वध किया। बाल रूप, अब देख लीजिए ना, मनुष्य रूप में आए वो, और उस तरह से अनेक लीलाएं करी उन्होंने। श्री राम ने दिखाया कि पिता का आज्ञा का पालन कैसे किया जाता है। वो तो भगवान थे, कुछ भी कर सकते थे, लेकिन नहीं, ये मैसेज था इंसानों के लिए कि हम
मनुष्य रूप में किस तरह से अपना आचरण करे। ठीक है, सामान्य मनुष्य रूप में किस तरह, चाहते तो वो सीता जी को तुरंत ले आ सकते थे, उनको सब पता होता था, लेकिन नहीं, वो मनुष्य रूप में रहकर किस तरह से हम इस जीवन को जिए, अच्छे जीवन को जिए। ठीक है, वो मैसेज था उनका। ना हम नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमं लोको माम जमम ज लोको माम जमव्ययम्। अपनी देखो, ये भगवान जो है ना लीलाएं, वो योग माया से, अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता। ऐसा नहीं है कि इनके अंदर शक्तियां हैं तो वो सबको दिखाते फिरे, ऐसा नहीं होता भगवान। वो अपनी योग माया से ही ये चीजें रचते हैं, इसलिए वह अज्ञानी समुदाय को वो दिखते नहीं है, वो उनके सामने प्रकट भी नहीं होते। अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्म या मरने वाला समझता है। वो सामान्य जो बुद्धिहीन होते हैं, आप देखे होंगे कि उस समय भी कई ऐसे थे जो वो, आप जैसे भीष्म पितामह थे, उनको पता था कि ये कृष्ण जो है एक दैवीय शक्ति और एक देवता का रूप है। ठीक, वो जानते थे सब चीज को, जो जो दिव्य पुरुष थे, जो ज्ञानी थे, वो जानते थे हर चीज। तो अज्ञानी थे, अब जैसे ये कौरव, ये कौन थे, दुर्योधन। दुर्योधन जो थे, वो नहीं जानता था, वो क्या करा, सभा में बांधने चला उनको, हरि को। तब तो हरि कहते बांध मुझे। ठीक है, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, कहते ना, वो बांध पाएगा क्या, उनको पता ही नहीं था। फिर वो जब विशाल रूप धारण करते, तो ये तो वह छलिया है, ये तो इस तरह से कहा उनको कि ये तो क्या बोलते मायावी है। ठीक है, वेदाहं समितितानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए, वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ। वो सब कुछ जान रहे भगवान, पीछे क्या हुआ, आगे क्या होने वाला है, वो सब कुछ जो है भगवान जानते हैं। भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानते थे। हे अर्जुन, जो प्राणी भूतकाल में हो चुके हैं तथा जो वर्तमान में है, जो भविष्य में होंगे, उन सब प्राणियों को मैं जानता हूं। तुम्हारा इनके साथ क्या रिश्ता था पिछले जन्म में, आगे आने वाले जन्म में क्या हो, अभी क्या, वो सब कुछ मैं जानता हूं। ठीक है, परंतु मुझे भक्त के सिवाय कोई नहीं जानता। वो कौन जानता है, जो ज्ञानी भक्त हैं वही मुझको जानता है, बाकी कोई नहीं जानता। श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष हमें नहीं जानता। जो मुझे नहीं भजते हैं श्रद्धा से, वो मुझे नहीं जानते। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोह सर्गे यान्ति परन्तप। सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परन्तप। कि हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं। ये जो आप जितने भी संसार में ये जो चीजें चल रही है ना, इच्छा द्वेष से उत्पन्न सुख दुख, ये चीजें, उससे मोह रूप संपूर्ण प्राणी
अत्यंत अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं, वो ज्ञानता को नहीं, अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं। ये शाम एक हाँ। ये शाम ये शान्त्वन्तगतं पापम् ये शान्त्वन्तगतं गतं पापं यज्जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रताः। परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले, निष्काम भाव से जो भी कर्म हम कर रहे हैं निष्काम भाव से आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, जो निष्काम भाव से कर्म करता है ना उनका ही पाप नष्ट हो, ऐसे नहीं जो सकाम भाव से करेगा, ठीक है, उनका उनके पुरुषों के पाप नष्ट नहीं होते। तो जो सर्वश्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं निष्काम भाव से, जो श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं आचरण कर रहे हैं, जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से युक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भगते हैं। उनके अंदर द्वेष नहीं रहता, द्वंद्व नहीं रहता, और वह पूरी श्रद्धा से मुझको भजते हैं। जरा मरण मोक्षाय जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विख कृत्स्नम अध्यात्मं कर्म चाखिलम। ये जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, जरा मतलब बताया था ना क्या होता है, जरा मरण बुढ़ापा, जरापा मतलब बुढ़ापा, ठीक है। तो जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वो पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। भगवान कह रहे हैं कि जो जरा मतलब वृद्धावस्था, मरण मतलब मृत्यु, भगवान कहते हैं इन सब बातों से ऐसे लोग मुक्त हो जाएंगे। देह भाव है तो मृत्यु है, जिसे आत्म भाव है उसे मृत्यु कैसे सता सकती है। तो भगवान वही कह रहे हैं कि जो मुझे अनन्य भाव से भजते हैं, वो जो मोक्ष की प्राप्ति के लिए यत्न करते हैं, वो इन सब बातों से मुक्त हो जाते हैं। उनका ध्येय देखो, जो ज्ञानी होते हैं ना उनका ध्येय अलग होता है, इन सब माया के जंजाल से दूर रहते हैं वो, उनका ध्येय रहता है मोक्ष को पाना, और मोक्ष को पाने के लिए निष्काम कर्म आवश्यक है, निष्काम कर्म करना। साधिभूताधिदैव साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञै च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर विदुर्युक्तचेतसः। जो पुरुष आधिभूत, आधिदैविक सहित तथा आदि यज्ञ सहित सबका आत्म रूप मुझे अंत काल में भी जानते हैं, वो युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं, अर्थात प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो जो मनुष्य आदिभूत, आदिदैव के साथ आदि यज्ञ को भी जो जानते हैं, ऐसे शब्द सुनकर हमारे मन में प्रश्न उठता है कि इन शब्दों का अर्थ क्या है। ऑब्वियसली ऐसा मन आता ही है कि भाई आदि दैव, ये चीजें आपने ना वहां पढ़ी होगी ना, आदि भौतिक, आदि दैविक, कहाँ पढ़ा था बताइए। सर ये जो बीमारियां बताई थी, व्याधि आदि व्याधि में, हम्म पतंजलि ये क्या योग है, दुख में। है ना। हाँ, जो ये सब क्या है, दुख है। तो जो इन सब चीजों को जानता है, वो वे मुझे में लगे हुए चित्त वाले मनुष्य अंत काल में भी मुझे ही जानते हैं, अर्थात प्राप्त होते हैं, ठीक है। परमात्मा परमात्मा ने क्या किया है, परमात्मा ने मुझे
इस मनुष्य शरीर दिया है, बुद्धि दी है, सोचने की शक्ति दी है कि मैं कौन हूँ, यहाँ मैं किस लिए आया हूँ, मेरा क्या औचित्य है, मेरा क्या कर्तव्य है। यह सोचकर सारे कर्म को भगवान के द्वारा किया गया है दायित्व समझकर जब परमात्मा के आश्रय से, परमात्मा की दी हुई शक्ति से, परमात्मा के लिए ही करना, परमात्मा को ही अर्पण करना, कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं परमात्मा के लिए कर रहे हैं, उनको अर्पण कर दिए कि आपको जो भी चीज हमने कार्य किया उसको अर्पित कर दिया। और यही क्या है, योग यही तो सिखाता है ना हमें। भगवान कहते हैं कि ऐसा योग करने वाला क्या अज्ञान का आवरण जो इस तरह से जो करता है उसका क्या होता है, अज्ञान का जो आवरण है वो हट जाता है और ज्ञान अपने आप क्या होता है, प्रकट होता है। वो ज्ञानी पुरुष है। तो कुल मिलाकर जो सारी कहने का प्रयास कि जो भी आप काम करें मुझ में समर्पित होकर निष्काम काम करें। हमने कहाँ पढ़ा था कि जहां पे प्रकार कि एक तो होते हैं कि मुझ में समर्पित होकर करना, कि हम आपके लिए कोई कार्य करते हैं। ये कहाँ हमने देखा, 12वां अध्याय में देखा था ना कि भाई देखो दो तरह के हैं साधक, सगुण की उपासक हैं, एक निर्गुण की उपासना करते हैं। जो सगुण क्या करते हैं, एक रूप का उपासना करते हैं, वो भगवान को बड़ा प्रिय है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो निर्गुण को करते हैं वो प्रिय नहीं है, वो भी प्रिय है। अब उसमें बताया कि हम आप मुझको कैसे प्राप्त करोगे, तो उसमें कई सारे विधि भगवान ने बताया कि एक तो आप जो है अपने इंद्रियों को, बुद्धि को मुझ में समर्पित करके कीजिए। ठीक है, जो भी कार्य कर रहे हैं, अगर ये भी नहीं कर सकते तो जो भी कार्य करते हैं मुझ में समर्पित कर दीजिए। कई सारी चीजें वहां पे, एक उन्होंने ये भी कहा कि अगर अभ्यास योग का सहारा लीजिए, अगर ये भी आपके लिए मुश्किल है तो, अगर ये भी नहीं कर पा रहे हैं तो क्या कीजिए कि सबसे आसान है कि मेरे प्रति जो भी कार्य हम कर रहे हैं कि ये भगवान का कार्य है, इस तरह से कीजिए तो भी मैं आपको ही प्राप्त होता हूँ। ठीक है, ऐसे भगवान बार माध्यम में बताया ना कई सारे चीज। तो वैसे ही जो है यहाँ पे भी कह रहे हैं उस तरह से। यहाँ पे देखो भक्त के बारे में भी बता रहे हैं, तो जो इस बुद्धि से, जिससे जो मुझको भजता है वो क्या है, मुझको ही प्राप्त होता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये हमारा 7वां अध्याय भी समाप्त हो गया। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री भगवान उवाचे, श्री भगवान उवाच नाम ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमोध्याय। ठीक है, ये 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान मतलब जो है समाप्त हो गया। इसमें कोई डाउट है, कुछ कंफ्यूजन है तो आप पूछिए हमसे। सबको आया समझ में? तो आज का यही था कुल मिलाकर। फिर आज कल हम जो है 6ठा अध्याय पढ़ेंगे। फिर वो